हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा 2 प्रीज रेमिडिएशन वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की, जिसमें हमने सभी वर्कशीट्स कंप्लीट कर ली हैं। अब हम देखने जा रहे हैं इसका एंड लाइन असेसमेंट, और इसी के साथ में आपकी ये वर्कशीट का जो सॉल्यूशन है कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये लास्ट पार्ट है इस वर्कशीट का। तो स्टार्ट करेंगे एंड लाइन असेसमेंट को, और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपने पिछली वर्क्स कोई भी मिस कर दी हैं तो यहाँ पर हम फिर से उन क्वेश्चन के कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई बेस्ट फ्रेंड विद द हेल्प ऑफ द आउटलाइन गिवन बिलो। तो माई बेस्ट फ्रेंड पर पैराग्राफ हमने पहले भी देखा है। यहाँ पर हम फिर से अगेन स्टार्ट करेंगे जो हिंट्स दे रखी हैं उनका यूज़ होते हुए, ठीक है। जैसे हिंट में सबसे पहले दे रखा है नेम ऑफ अ फ्रेंड। आपको अपना जो फ्रेंड है उसका नेम बताना है। तो यहाँ लिख देंगे अतुल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ही और शी, आप अगर शी के बारे में बात करें तो शी लगा देना है, और ही के बारे में बात करें तो ही लगा देना है, ठीक है। बॉय के लिए ही और गर्ल के लिए शी। तो यहाँ चूंकि अतुल है तो यहाँ पर ही लगाएंगे। ही इज़ फ्रॉम जयपुर, विलेज नेम लिखेंगे। देन क्लास लिखेंगे, ही स्टूडेंट इन क्लास 7। ही इज़ 4.5 फीट टॉल, ठीक है। अब उसकी टॉल लंबाई बताएंगे। एंड वेरी हेल्दी, हेल्थ बताएंगे उसका कि उसकी हेल्थ कैसी रहती है। नेक्स्ट लिखेंगे हम उसकी विशेषताओं के बारे में, ठीक है, कि ही इज़ वेरी काइंड एंड ऑनेस्ट, ठीक है, वो बहुत दयालु और ईमानदार है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे ही लाइक कबड्डी। हमें कबड्डी गेम ही लिखना है क्योंकि यहाँ पर हिंट में कबड्डी गेम दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे ही लाइक कबड्डी वेरी मच। देन लिखेंगे आई लाइक हिम, ठीक है, मैं उसे पसंद करता हूँ। तो आई लाइक हिम वेरी मच आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आई लाइक माई फ्रेंड, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, लास्ट में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन डन हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखना है, जो कि है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको रीड करना है पैसेज को, देन क्वेश्चन करने हैं गिवन आंसर की क्वेश्चन के, ठीक है। तो पहले आपको रीड करना है पैसेज, क्योंकि सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाने हैं। तो पैसेज रीड करके आप देखिएगा। मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बता देती हूँ सब अच्छे से समझा के। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड द फार्मर हैव। चिल्ड्रन कितने थे फार्मर के। तो यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ही हैड ऑन एंड ओनली वन सन, ओनली सन, ठीक है, ओनली सन यानी उसका सिर्फ एक ही बेटा था। तो यहाँ लिख जाएगा 1। वेयर वॉज रितेश कमिंग फ्रॉम। रितेश कहाँ से कमिंग आ रहा था। तो यहाँ हो जाएगा ही इज कमिंग फ्रॉम हिज फील्ड। कहाँ से आ रहा था, हिज फील्ड्स, उसके खेतों से। व्हाट डिड ही गिव द स्नेक टू ड्रिंक। स्नेक को क्या दिया उसने पीने के लिए, ही गिव मिल्क, ही गिव मिल्क, ठीक है, उसने क्या दिया, मिल्क दिया उसे पीने के लिए। तो इस तरह से हो जाएगा, ही गेव मिल्क आएगा, क्योंकि व्हाट डिड ही गिव द स्नेक टू ड्रिंक। तो यहाँ पर हो जाएगा ही गेव मिल्क, उसने क्या दिया, मिल्क दिया। तो इस तरह से आपको लिख देना है आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द स्नेक ट्राई टू डू। स्नेक क्या करने की कोशिश कर रहा था, स्नेक ट्राई टू बाइट द सन ऑफ रितेश। रितेश का जो सन था उसे काटने की कोशिश कर रहा था जो स्नेक था। हु किल्ड द स्नेक, किसने मारा स्नेक को, रितेश ने, क्योंकि वो उसके बेटे को काट रहा था तो उसने उसको स्टिक से मार दिया, ठीक है। तो ये होता है सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक्स विद विल और शैल। तो विल का यूज़ आप करते हैं सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ, और शैल का यूज़ करते हैं ओनली आई एंड वी के साथ। तो यहाँ पर देखिए सचिन दे रखा है, तो सचिन के साथ विल ही लिखेंगे। सचिन विल गिव अ स्पीच ऑन द टीचर्स डे। सचिन स्पीच देगा कब, टीचर्स डे पर, जो कि अभी अभी निकला है 5 सितंबर को, ठीक है। तो 5 सितंबर को आपने भी अपने शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ किया होगा, टीचर्स के लिए कुछ ना कुछ किया होगा, उन्हें स्पेशल ओकेज़न पर फील कराने के लिए कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो इसलिए इस डे को मनाया जाता है राधा कृष्ण स्वामी नारायण की याद में, क्योंकि उनका जन्म हुआ था इस डेट को। तो विल शैल का यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस में, ठीक है। ही विल, अब ही के साथ में भी विल का यूज़ करेंगे। ही विल स्टार्ट अ बिजनेस नेक्स्ट मंथ, वो स्टार्ट करेगा बिजनेस अगले महीने,
ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, टुमारो, ये सब भी आपका क्या व्यक्त करते हैं कि वो फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल हैं या फ्यूचर टेंस के सेंटेंस हैं। और गा गेगी आता है फ्यूचर टेंस में जब हम हिंदी में बोलते हैं तो, ठीक है। तो ये हो गई विशेषता फ्यूचर टेंस की। फोर्थ क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको वर्ड्स दे रखे हैं, जंबल वर्ड्स, जिन्हें आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन अदर सेंटेंस जो आपका रहता है तो लिख दीजिए इस तरह से। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में बन जाएगा, देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर रोहन है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल दे रखी है, स्पेंड हो जाएगा यहाँ पर वर्ब, और बाकी का सेंटेंस नेक्स्ट वैकेशन विद हिज मदर, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कम टुमारो, दे हियर विल का हो जाएगा दे विल कम हियर टुमारो। दोनों ही फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल थे। फिफ्थ क्वेश्चन है रीअरेंज दी वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। यहाँ भी आपको अरेंज करना है वर्ड्स को सेंटेंस में। वॉज निखिल पॉट अ मेकिंग, तो यहाँ हो जाएगा निखिल वॉज मेकिंग अ पॉट। दे मास्क डेली वियर, तो यहाँ हो जाएगा दे वियर अ मास्क डेली। सिक्स क्वेश्चन है रीअरेंज लेटर्स टू मेक करेक्ट वर्ड। आपको अब जंबल लेटर्स दे रखे, पहले वर्ड्स को हमने सेंटेंस में कन्वर्ट किया, यहाँ पर लेटर को वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। देखिए जैसे MNOKEY से बन जाएगा MONKEY मंकी यानी बंद। इसी तरह से सेकंड बन जाएगा STERCOO से SCOOTER स्कूटर। FIERND से बन जाएगा FRIEND फ्रेंड यानी मित्र। AINTR से बन जाएगा TRAIN ट्रेन रेलगाड़ी, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स यूजिंग कैन और कैन नॉट। तो यहाँ पर कैन और कैन नॉट का यूज़ करना है। जैसे ये स्क्वायरल ब्लैंक क्लाइम ऑन द ट्री बट ब्लैंक स्विम इन द रिवर। जो स्क्वायरल है वो चढ़ सकती है ट्री पर, स्क्वायरल किसको कहते हैं, गिलहरी को, बट नहीं तैर सकती पानी में, तो यहाँ पर हो जाएगा कैन नॉट स्विम इन द रिवर। वी ब्लैंक जम्प बट कैन नॉट फ्लाई लाइक बर्ड्स। हम जंप कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वी कैन जंप बट कैन नॉट फ्लाई लाइक बर्ड्स। हम बर्ड्स की तरह, पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है एन एडल्ट पर्सन ब्लैंक कास्ट वोट इन इंडिया। जो एडल्ट पर्सन है, जो 18 ईयर से ऊपर हैं, वो कास्ट वोट कर सकते हैं इंडिया में, तो यहाँ हो जाएगा कैन। एन एडल्ट पर्सन कैन कास्ट वोट इन इंडिया। एट्थ क्वेश्चन है राइट अपोजिट वर्ड। आपको विलोम शब्द लिखने हैं वर्ड्स के। गुड अच्छा, बैड बुरा, पुल खींचना, पुश धक्का देना, फॉल्स झूठा, ट्रू सच्चा, रॉन्ग गलत, राइट सही। ईस्ट वेस्ट पूरब पश्चिम, टॉल शॉर्ट लंबा छोटा, तो ये हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन, सूटेबल प्रीपोजिशन यूज करने हैं। आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। आफ्टर का अर्थ के पीछे के बाद के लिए होता है, बिफोर के पहले, बिटवीन के बीच में, दो के बीच में अगर एक कोई है तो उसके लिए बिटवीन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है टू प्लेयर्स वर रनिंग ब्लैंक अ बॉल टू किक। अब प्लेयर्स भाग रहे हैं किसके पीछे, बॉल के पीछे, उसकी किक मारने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा आफ्टर अ बॉल टू किक। प्लीज रिमूव योर शूज ब्लैंक एंटरिंग द रूम। प्लीज आपके शूज रिमूव करें एंटर करने से पहले रूम में, तो यहाँ हो जाएगा बिफोर एंटरिंग द रूम। 10 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आपको एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का यूज करना है इन और इनटू में से। तो इनका अर्थ होता है के अंदर, इनटू का अर्थ होता है के बाहर, के अंदर जो क्रिया होती है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की जब क्रिया होगी तो इनटू का यूज करेंगे। तो देखिए चिल्ड्रन आर स्विमिंग ब्लैंक द रिवर। अब चिल्ड्रन कहाँ पर स्विम कर रहे हैं, कहाँ पर तैर रहे हैं, रिवर के अंदर, तो यहाँ हो जाएगा इन दी रिवर। हिमांशु जम्प ब्लैंक द रिवर। अब हिमांशु ने बाहर से जंप किया होगा ना रिवर में, तो यहाँ हो जाएगा इनटू द रिवर। 11th क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। आपको वर्ड्स को रीड करना है, ठीक है, और साइलेंट लेटर, जिन भी वर्ड्स को आप, जिन भी लेटर की ध्वनि आपको सुनाई नहीं दे रही है वो क्या होते हैं आपके साइलेंट लेटर, तो उन्हें अंडरलाइन कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा जैसे आइलैंड टॉक। अब देखिए आइलैंड में एस की ध्वनि नहीं आ रही है, तो एस यहाँ पर साइलेंट लेटर हो जाएगा, एस पे अंडरलाइन करना है आपको। इसी तरह से टॉक में एल हो जाएगा, कॉम में बी, टॉम में बी, कुड में एल, आमंड में एल, प्लम में बी, एज में डी, ठीक है। जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं करेक्ट वे में तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से साइलेंट लेटर हैं, ठीक है।
12 क्वेश्चन है, फाइंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पोइम एंड राइट इन द गिवन स्पेस। तो आपको पोइम दे रखी है जिससे आपको क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स यानी एक जैसे धुन वाले जो शब्द होते हैं उन्हें लिखना है। तो देखिए, व्हेन आई वॉज 1 आई हैड जस्ट बिगन, व्हेन आई वॉज 2, बस यही दे रखा है। तो यहाँ हो जाएगा देखिए 1 बिगन, जो राइमिंग वर्ड है वो यहाँ पर हो जाएगा 1 बिगन, जिसकी ध्वनि एक जैसी आ रही है बट अर्थ अलग अलग है और शब्द भी अलग अलग है। 13 क्वेश्चन है, मेक क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन आंसर्स। आपको क्वेश्चन बनाने हैं हु, व्हाट और हाउ मैनी से। व्हाट का अर्थ होता है क्या के लिए, हु का कौन, और हाउ मैनी जब हम काउंट्स पूछते हैं, किसी भी नंबर को पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए में है देयर आर 50 रूम इन दी होटल, हम नंबर है तो यहाँ हो जाएगा हाउ मेनी रूम्स आर इन दी होटल, कितने रूम हैं होटल में, तो 50 रूम है यहाँ पर होटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आंसर है दिस इज अ प्रिंटर, यह एक प्रिंटर है। तो क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज दिस, यह क्या है। 14 क्वेश्चन है, री राइट द सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन मार्क। आपको सेंटेंसेस में पंक्चुएशन मार्क यानी जो विराम चिन्ह होते हैं वो लगा देने हैं, और सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है। जहाँ पर आपको कैपिटल लेटर आएगा वहाँ पर कैपिटल लेटर लिखना है, क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप लगाना है, वहाँ पर फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है हु आर यू, अब ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और स्टार्टिंग जब होती है सेंटेंस की तो फर्स्ट लेटर जो होता है वो आपका बड़ा होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा हु आर यू, डब्ल्यू कैपिटल में आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आई एम रोहन सिंह, अब यहाँ पर स्टार्टिंग लेटर आई है, आई को तो वैसे भी हम कभी भी सिंगल लिखते हैं तो कैपिटल में ही लिखते हैं, तो यहाँ पर आई को कैपिटल लिख देंगे। एम रोहन सिंह, अब रोहन नाम है किसी का, तो नाम क्या होता है, नाम हमेशा कभी भी लिखते हैं तब कैपिटल लेटर में ही फर्स्ट लेटर आता है, तो यहाँ पर आर को कैपिटल कर देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में। जब सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तो फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आई एम रोहन सिंह फुल स्टॉप। ही इज़ अ टीचर, अब यहाँ पर एच कैपिटल कर देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में, बाकी सभी सेंटेंस में सही है, तो यहाँ हो जाएगा ही इज़ अ टीचर फुल स्टॉप, एच कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। 15 है फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन हेल्पिंग वर्ब्स। आपको हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है। हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर विल और शैल है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होती है, शैल का यूज़ होता है आईवी के साथ, और सभी के साथ में, सभी भी सब्जेक्ट रहते हैं सबके साथ में विल का यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए यू है तो यू के साथ में विल लिखेंगे, यू विल विन दी गेम, तुम जीतोगे गेम। आई है तो आई के साथ में लिख देंगे शैल, आई शैल गो टू अजमेर टुमारो, मैं कल अजमेर जाऊँगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, टिक मार्क ऑन द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट में साइन करना है, इनकरेक्ट अगर सेंटेंस है तो गलत है तो गलत में साइन करना है। तो निरेक आर माई बेस्ट फ्रेंड, अब निरेक यहाँ पर सिंगुलर है, आर लिख दिया गया है जिससे सेंटेंस गलत हो गया, यहाँ पर इज आना चाहिए था, तो यहाँ पर इनकरेक्ट में टिक कर देंगे। यू आर अ गुड बैट्समैन, ये सही है, तुम एक अच्छे बैट्समैन हो, तो यहाँ हो जाएगा करेक्ट। दे एम द गुड सिंगर, एम का यूज़ हमेशा आई के साथ में ही होता है, यहाँ पर आर आना चाहिए था, तो यहाँ हो जाएगा ये इनकरेक्ट। दे एम लिख रखा है, ये गलत है, दे आर गुड सिंगर्स इस तरह से होता है। 17 क्वेश्चन है, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ING। आपको नए वर्ड्स बनाने हैं ING लिख करके। ईट धन, ईट जोड़ ING जिससे बन जाएगा ईटिंग, डू ING से बन जाएगा डूइंग, स्लीपिंग से बन जाएगा स्लीपिंग, जंपिंग से बन जाएगा जंपिंग। 18 है, राइट द नेम ऑफ एनिमल। आपको एनिमल लिखने हैं, जैसे दैट लिव्स ऑन लैंड, जो ज़मीन पर रहता है, तो आप कोई भी ज़मीन पर रहने वाले जानवर का नाम लिख दीजिए। टाइगर लिख दीजिए, लॉयन लिख दीजिए, ठीक है, एलिफेंट लिख दीजिए। डैट ईट ग्रास, जो ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं। गॉड, काऊ, ठीक है, तो यहाँ पर काऊ लिख देंगे। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, अरेंज ऑल दी वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर। आपको वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आपको डिक्शनरी ऑर्डर में, जैसे डिक्शनरी में आप फाइंड आउट करते हैं वर्ड्स को कि सबसे पहले ए आएगा, देन बी से रिलेट आएगा, देन सी से रिलेट, तो यहाँ पर उसी तरह से आपको वर्ड्स को लिखना है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, जैसे सबसे पहले एनिमेशन आ जाएगा, देन एंकल,
अब आप बोलेंगे ये एंकर बाद में क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड लेटर तो सेम है, बट डिक्शनरी में फाइंड करेंगे ना तो आइज वाला सबसे पहले मिलेगा, देन के वाला मिलेगा, क्योंकि आई से के होता है ना। तो यहाँ पर एनिमेशन पहले आ जाएगा और एंकल बाद में। नेक्स्ट आ जाएगा सी से क्लास, डिक्शनरी, इंग्लिश, एनवायरनमेंट, ग्रुप, हिंदी, इंटेलिजेंट, मैथमेटिक्स, नेचर, प्रेज, प्रॉपर। अब यहाँ पर देखिए पी आर सेम है, बट ए वाला पहले मिलेगा तो प्रेज पहले आ जाएगा, देन आ जाएगा तो प्रेयर, ठीक है, देन आ जाएगा प्रेयर। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि ए भी सेम है, तो यहाँ पर देखिए आई और वाई को देखिए, आई पहले आएगा वाई बाद में आएगा, तो यहाँ पर प्रेज पहले आ जाएगा और प्रेयर बाद में आ जाएगा। सीन, शाइन, अब यहाँ पर एस तो पहले आ जाएगा, देन एस तो लिखेंगे ही, बट फिर सेकंड लेटर देखेंगे अगर सेम है नहीं है तो सी यहाँ पर आ जाएगा पहले एस से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सीन पहले आ जाएगा, देन आ जाएगा शाइन, नेक्स्ट आ जाएगा वेस्ट और रिस्ट लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डब्ल्यू सेम है तो डब्ल्यू को छोड़ देंगे, देन सेकंड लेटर पे जाएंगे तो ए पहले आ जाएगा, तो वेस्ट पहले आ जाएगा और रिस्ट बाद में। तो इस तरह से डिक्शनरी में फाइंड आउट करते हैं। अगर पहला लेटर सेम है तो पहले लेटर को ड्रॉप करेंगे, देन सेकंड लेटर देखेंगे, सेकंड लेटर में ए बी सी में से कौन पहले आता है उसे लिखेंगे, देन नहीं है अगर सेम है तो थर्ड लेटर पे जाएंगे, अगर थर्ड लेटर भी सेम है तो फोर्थ लेटर पे जाएंगे। तो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं डिक्शनरी में वर्ड्स को। और लास्ट क्वेश्चन है इस ऑनलाइन असेसमेंट का, जो कि है मैच दी वर्ड्स विच आर सिमिलर इन मीनिंग। आपको मैच करना है वर्ड्स को जिनका अर्थ एक जैसा है। इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट का अर्थ भी यही होता है। लेजी, आलसी, आलसी का हो जाएगा आइडल। स्मॉल, टीनी। वीक, कमजोर, फेबल। हार्ड, हार्ड, टफ, ठीक है, टफ हो जाएगा। ट्रू, जेन्यून, हम बोलते हैं जेन्यून है वो, ट्रू है, सच है, सत्य है, या वो सही है तो हम ट्रू बोलते हैं, जेन्यून भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये होते हैं सिमिलर वर्ड जिनके अर्थ सेम होते हैं, वर्ड्स अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। तो ये होता है आपका ऑनलाइन असेसमेंट डन। और इसी के साथ में आपका ये जो वर्कशीट सॉल्यूशन है प्रभार 2 ब्रीज रेमेडिएशन वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की, ये भी हो जाती है कंप्लीट। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है अभी भी, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी न्यूज अपडेट्स होती हैं सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करने पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आपकी आगे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके चैप्टर्स हैं, अगर उनसे रिलेट भी हम कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालते हैं और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपकी क्लास से रिलेट डालते हैं तो आपको फटाफट से मिल सके, ठीक है। तो इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।